तो हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। RS अग्रवाल हम पढ़ रहे हैं और पूरी जो सीरीज चल रही है उसकी 16वीं क्लास है ये। पूरी की पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लेना। तो करते हैं क्लास को शुरू। क्वेश्चन नंबर 101, 100 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे क्या है। आपका काम यह है कि भाई क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयत्न करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मेरा सोल्यूशन और आपका सोल्यूशन मैच करता है या नहीं। हो सकता है आप सोल्यूशन कर दो लेकिन मैं कुछ ऐसा सोल्यूशन बता दो जो फास्ट हो सकता है, या मेरे से फास्ट आप कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 101, ये बुक का क्वेश्चन नंबर है, जो बुक में जो क्वेश्चन नंबर वो मैंने लगाए हैं, तो ऊपर नीचे क्वेश्चन नंबर आपको दिखेंगे। 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रम से 3, 4, 4, 5 और 5, 6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिंट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बच्चों को परेशान करता है। इस पूरे क्वेश्चन में एक खास बात है। क्या खास बात है सर जी? कि तीनों के तीनों जो गिलास है वो क्या है, बराबर है। मैंने नोट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया, आप देख लो सारे बच्चे, तीनों के तीनों जो गिलास है वो क्या है, वो बराबर है। अब यहाँ पर जब बात आती है बराबर की, तो हम कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो गिलास नंबर 1 में 3:4 है, ठीक है सर जी। गिलास नंबर 2 में 4:5 है, ठीक है सर जी। गिलास नंबर 3 में 5:6 है। अब देखो यहाँ पर ये जो डाटा है थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको एक बार एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कैसे होता है। मान लो एक सिंपल सा अपने पास क्वेश्चन हो, 1:2, 2:1 और 3:1। ये एक सिंपल मैंने एग्जांपल लिया। तो हमें पता है कि भाई तीनों के तीनों गिलास बराबर है। अगर तीनों गिलास बराबर है तो इनका देखो ये टोटल कितना है, 3। तो ये गिलास 3, कैपेसिटी इसकी 3 की है, इसकी कैपेसिटी भी 3 की है और इसकी कैपेसिटी 4 की है। तो आप केवल यहाँ पर ये देखो, बल्कि इसको आप थोड़ा सा ऐसे ले लो, 2:3 ले लो, इसकी कैपेसिटी 5 की हो, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई तीनों गिलास सेम है। अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्चुअल क्वेश्चन यो है, मैं आपको समझा रहा हूँ फिर कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर 3, 5, 4 ये हो गया। अब यहाँ पर आप एक बात देखो, आपको तीनों गिलास बराबर करने, तो बराबर करने का एक तरीका है। जैसे कि अगर आपको 1:2, 2:3 और 3:4 इनका योग अलग लगा रहा है, हमें ये बराबर करना तरीका क्या है। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं, देखो ध्यान से देखना, एक बार देख लो समझ जाओगे। अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं, 5 का 20, 20 और 20 की इसमें गुणा करो, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, तो ये होगी इसकी रेशियो। दोबारा समझो, अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो बचा कौन सा, यो। 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 और 15 एकम 15, तो 45:15 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो अब बराबर होते दिखेंगे, 40 और 20 60, 45 और 15 60 बराबर हो गए ना। बीच वाले के लिए इन दोनों की गुणा करेंगे, मतलब कि 3 की और 4 की, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। आप देखोगे कि तीनों के तीनों जो रेशो है वो हमने क्या कर दी, बराबर कर दी। ये तरीका होता है रेशो बराबर करने का। अब 20 40 60, 24 36 60, 45 15 60 बराबर होगी। हमें बताना कि तीनों को अगर हम एक ही गिलास में डाल दें तो क्या रेशो आएगा। तो मेरे को बताओ, जब आप एक गिलास में डालोगे तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, पहले स्प्रिट है और फिर क्या है, पानी है। तो स्प्रिट यहाँ पर कितना है, 20। देखो स्प्रिट यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 45 है। तो स्प्रिट के लिए हम इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना होगा, देखो ये 44 और 45 है, 44 45 ये जगह 89, क्या आएगा 89। रेशो 40 36 15, 40 और 15 जोड़ोगे तो आएगा 55, 55 और 30 85, 85 और 6 91। तो यहाँ पर आप पाओगे 89:91, ये आपके रेशो आंसर आ गया। अब इसी मेथड से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जैसे कि इनका जोड़ है 7, यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसलिए मैंने आपको समझा दिया था कि ऐसे होगा। इनका जोड़ 7 होगा, इनका 9, इनका 11। अब यहाँ पर आप एक काम करो, इनकी गुणा करो, 9 7 63 और 63 की इसके अंदर 63 को इनमें गुणा करो, 63 पंजे देखो, 63 पंजे कितना होगा, 5 3 15, 1 5 का 30 और 5 का देखो 5 15, 5 का बचा 1, 6 5 30 और 1 31, 315। रेशो में कुछ यहाँ पर आएगा, मैं वो नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि सामने वाले सब में अलग अलग हैं, तो सामने वाला निकाल लो, ये वाला निकालने की जरूरत ही नहीं हमने, ये आ गया। उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, तो 7 और 11 की गुणा करते हैं, कितना 77, तो 77 गुणा में 4, 7 चौक 28 का 8 का हासिल बच्चे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 308 रेशो समथिंग आएगा। ये देखते चले हो सारे बच्चे, ये प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए इन दोनों गुणा करेंगे, 9 और 2 9 11 99, 99 तिये 9 तिये 27 का 7 का हासिल बच्चे 2, 27 और 2 29, ये रेशो यहाँ पर आएगी। अब इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो स्प्लिट आ जाएगा जो पहले लिखा हुआ है, तो 297, 308 और 315। देखो 7 5 12 8 20 0 2 10 2 12 का 2 का हासिल बच्चा 1 3 3 3 9,
तो 920 रेशो कुछ आएगा आपका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी। ऐसे कर सकते हो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से, ज्यादा कुछ बेसिक में एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है आपको, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे, मिश्र धातु जिन्हें सोने और तांबे को क्रम से 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। देखो एक तीसरी मिश्र धातु है सी, जिसको बनाया गया है इन दोनों को मिलाकर। सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? सी में सोने, देखो ए धातु है बी धातु है, ए धातु का अनुपात है 5:3, ये है सोना ये है तांबा। ठीक है जी, ये है 5:11, ये है सोना ये है तांबा। ठीक है, आपको सी रेशो इनको मिलाकर एक सी धातु बनानी है, तो उसमें पूछा कि भाई बताओ सोना और तांबा कितना होगा, तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे हम। देखो अब इसने कुछ नहीं कहा कि भाई दोनों बराबर हैं या नहीं, लेकिन आप एक बात सोचो, आपको इनका क्या करना है, धातुओं की समान मात्रा को पिघलाना है। क्या करना है? समान मात्रा को पिघलाना है, मतलब जितनी धातु ये लोगे उतनी धातु आपको ये लेनी पड़ेगी, सेम धातु लेनी पड़ेगी। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी धातु ले लो, जैसे कि मान लो आप अपनी तरफ से कुछ भी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले लो, थोड़ा सा देखो सोचो कि क्या ले सकते हैं कि आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। जैसे कि आप इसका सम देखो कितना है 8, इसका सम देखो कितना है 16, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आप कहोगे सर जी इनका एलसीएम तो 16 ही है, तो हम मान लेते हैं कि 16 धातु ये ली और 16 धातु ये ली, 16 धातु ले ली, तो 16 धातु लेंगे तो 5:3 की रेशो में इसको बांटोगे, 5×3 8, 8×2 16, 2 पर कटेगा, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो 10 और 6 के अनुपात में आपने यहां से धातु ली। और अगर 16 धातु यहां से लोगे, क्योंकि तो धातु बराबर बराबर लेनी है, 16 यहां से लोगे तो ये तो इनका जोड़ी 16 है, तो 5 और 11 के अनुपात में ये मिलेंगी। तो आप ये देखो कि सोना कितना हमने लिया, 11 और 5 15, तांबा हमने कितना लिया, 11 और 6 17, तो 15:17 ये होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट। आसान है बिल्कुल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 107। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात, वेरी गुड, मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर बराबर हो। अब आप सारे बच्चे कोशिश करना इस प्रश्न को करने की, मैं कराता हूं, वीडियो पॉज करो, कोशिश करो इस प्रश्न को सोल्व करने की और देखो कि इस प्रश्न को कैसे किया जा सकता है। और अब मैं कराऊंगा, आप देखना सोल्यूशन कितना आसान है इसका। बिल्कुल आप इसको ट्रिक भी मान सकते हो और बेसिक भी है, ऐसा नहीं है कि भाई समझ में ना आए, समझ में आ जाएगा आपके। एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात है 3:1। देखो मदिरा है और पानी, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, मदिरा और पानी, यहां पर ये 3 है ये 1 है, ये इनकी रेशो दे रखी है भाई। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दें कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर बराबर हो। देखो ये बात मेन है, अंत में जो मिश्रण बचा ना उसमें मदिरा और पानी बराबर है। मतलब मान लो ये था पुराना रेशो और इसमें से कुछ मात्रा निकाल के और इसमें पानी मिला दिया होगा तो रेशो बदल गया होगा, तो नया जो रेशो बना होगा वो क्या बना, वो है बराबर बराबर। लेकिन आप केवल एक बात देखो, सोचो इस बात ने कि मान लो मैं दूध और पानी मिक्स कर रहा हूं, मदिरा छोड़ दो एक बार, दूध और पानी में मिक्स कर रहा हूं और मिक्स करके मान लो मैंने 3 गिलास दूध लिया, 1 गिलास पानी लिया, तो 3:1 की रेशो होगी उसकी। अब उसमें से मैंने 1 कप, अब मिला दिया, मिक्स हो गया वो, तो उसमें तो मैं 1 कप दूध अगर बाहर निकाल दूं, तो आप ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जो आपने मिश्रण बाहर निकाला उसका भी रेशो 3:1 है, जो रेशो बचा, जो मात्रा बची उसका रेशो भी 3:1 है, क्योंकि रेशो नहीं बदलती, आपने मात्रा बाहर निकाली, रेशो सेम रहने वाली है, निकलने वाले में से भी और बचने वाले में से भी। तो यहां पर आप केवल ये बात देखना कि जो नया रेशो है वो बराबर बराबर है। तो चूंकि आपने पानी और मिलाया है तो दूध का तो बदलाव आपने किया नहीं। आप ये बात सोचो कि भाई इसमें से कुछ मात्रा निकाली, लेकिन जो दूध की जो रेशो थी वो तो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि मिलाया क्या है, केवल पानी मिलाया है। तो आप यहां पर देखोगे कि दूध 3 था तो 3 ही रहने वाला है, लेकिन नए मिश्रण में दोनों बराबर है, मदिरा और पानी, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप केवल ये देखो कि पानी कितना मिलाया, पानी मिला दिया, कितना पानी मिलाया है, देखो पानी कितना बढ़ रहा है, देखो 2, तो आप कहोगे सर जी 2 पानी मिलाया, लेकिन 2 तो उत्तर में नहीं है। 2 पानी मिलाया कहां से, 2 पानी जो मिलाया है वो कहां से मिलाया है, नया अनुपात में देखो टोटल कितना है, 3 और 3 6, तो 2/6 आप यहां पर लिखो, मतलब कि 1/3, 1/3 इसका राइट आंसर है। इस तरीके से करोगे क्वेश्चन सेकंडों के हिसाब से हो जाएगा। सिर्फ आपको समझाने के लिए टाइम लगाया, वरना केवल 5 सेकंड का आंसर है इसका। ठीक है, कमेंट करियो अगर कोई दिक्कत हो तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार बच्चों को परेशान करता है और पेपर में भी आ चुका है कई बार, एसएससी ने भी दिया है,
हरियाणा के पेपर में मैंने मेरा नहीं अब तक आया, शायद नहीं आया है, लेकिन आ सकता है ये पेपर। लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन ये आया तब बड़ा गलत कराएंगे। तो आप करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात है ये। पूरी पृथ्वी पर जमीन एक है और पानी दो है, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी मतलब ऊपर वाला जो गोलार्ध, जैसे आप देखो ये अगर हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर ये इक्वेटर, इक्वेटर समझते हो, विषुवत रेखा जो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे। तो ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला होता है ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी जो अर्ध गोलार्ध है, मतलब उत्तरी जो गोलार्ध है ये वाला, इस पर अनुपात है 2 अनुपात। देखो इस पूरे का अनुपात कितना है, 1:2, ये है इस पूरे का अनुपात। ऊपर वाले का कितना है, 2:3, थल का और पानी का, है ना। तो आपको बताना दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा, यहां पर अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछे, ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, पहले आप इस बात को समझो, मैं दोबारा से बना रहा हूं। देखो अगर इस पूरे पृथ्वी पर अनुपात है 1:2, और अगर मैं मान लूं कि चलो कोई बात नहीं 1:2 वो छोटा है, थोड़ा सा बड़ा ले लो, आप इसको 100 और 200 ले लो। हम मान लेते हैं कि 100 थल है और 200 क्या है, पानी। 100 थल है, मैंने 100 से गुणा कर दिया, 1:2 को 100 से गुणा कर दिया, मैंने मान लिया कि 100 यूनिट तो जमीन है और 200 यूनिट पानी है, हमने ये मान लिया। तो कुल मिलाकर अपनी पूरी पृथ्वी की जो सतह है, पानी भी और जमीन भी मिलाकर टोटल सतह कितनी है, 300 है। तो आप केवल इस बात को समझो कि अगर ये 300 है तो ऊपरी गोलार्ध में 150 होगी और नीचे वाले गोलार्ध में 150 होगी। केवल बच्चे इसी स्टेप में अटकते हैं, ये स्टेप अगर आपने ध्यान रखा होगा तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। भाई पूरी जमीन जो है मिलाकर, पूरा जो सरफेस है पृथ्वी का वो 300 है, तो आधा ऊपर आधा नीचे 150 बांट दिया। अब पहले आप यहां पर देखो 150 बांट दिया, तो 150 के हिसाब से 2:3 में इसको तोड़ दो, 3 और 2 5, 5 को भाग करो, 5 दिए 15, 0 30 आया, 30 दूनी 60 और 30 या 90। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये तो है थल और ये है पानी। बोलो कोई दिक्कत इसमें, ये थल ये पानी। अब निचले गोलार्ध में बताना है कि क्या होगा, निचले गोलार्ध में क्या होगा, ये समस्या है। अब देखो सारे बच्चे 100 और 200 तो टोटल है, जिसमें से 60 थल तो ऊपर है, तो 40 थल नीचे होगा। बोलो यस, 40 थल नीचे होगा। 200 में से 90 पानी ऊपर है, तो 110 पानी नीचे होगा। बोलो यस, 110 पानी नीचे होगा। तो रेशो निकालेंगे तो 4:11 होगा, मतलब के दक्षिणी गोलार्ध में जो थल और पानी की जो रेशो है वो 4:11 है। इसका आंसर भी आप याद कर सकते हो और तरीका भी इसको देख सकते हो, सेम टू सेम पर्सन भी बन सका है, थोड़े बहुत रकम चेंज भी हो सकती है, इसका तरीका देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रम से 2:1 और 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ जरा, कैसे करेंगे इसको। जिंक और तांबा है भाई, दो धातुओं में अलग अलग है, 2:1, ये जिंक तांबा, 4:1 ये दूसरी में जिंक तांबा। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में, किस अनुपात में हम इनको मिलाएं कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। जो नई धातु जो बनेगी उसमें 3, मतलब जो नई धातु इनको मिलाकर जो आप बना रहे हो वो 3:1 होनी चाहिए। आप ऐसे देख लो, जो नई धातु आप बना रहे हो वो 3 और 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, 3 और 1 होनी चाहिए, और 3 और 1 होनी चाहिए। तो आप इनको किस अनुपात में मिलाओगे, मतलब ये कुल मिलाकर एलिगेशन का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर एलिगेशन एक चैप्टर है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे और डिटेल में, उसका ये क्वेश्चन है। तो हम कर लेते हैं इसको। देखो कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी अटेम्प्ट करो तो सिंपल से एक बात ले लो, या तो आप फर्स्ट पोर्शन उठाओ या सेकंड पोर्शन उठाओ, कोई सा एक उठा लो, तो सारे क्वेश्चन को उसी तरीके से आपने चलाना है। देखो अगर मैं फर्स्ट पोर्शन उठाता हूं तो मैंने क्या उठाया, 2, तो 2 उठाया तो मैं लिखूंगा 2 बटा इनका सम, 2 और 1 3। ठीक है, यहां पर ये अलग है भाई, ये यहां पर क्वेश्चन अलग है, नीचे अलग चल रहा है। अगर यहां से पहला उठा तो यहां पर पहला उठाओ भाई, 4 बटे में इनका सम 5। यहां पर देखो पहला उठाओगे 3 बटे में कितना, 4। अब यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी आर पर इनका अंतर देखना कि अंतर कितना है। जैसे कि आप फटाफट इनका अंतर देख लेते हैं एक बार, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ भाई, इनको सारा वो देख लिया आपने कैसे करना है। देखो 2/3, 4/5, 3/4। यहां पर जब आप देखोगे तो 5 चौका 20, एलसीएम 20 आया, 4 पंजे 20, 5 दिए 15, माइनस 5 चौका 20, 4 चौक 16। यहां पर नेगेटिव प्लस माइनस में देखना, केवल अंतर देखना।
अच्छा यहाँ पर देखो 4 3 12 एलसीएम आया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 माइनस 4 3 12, 3 3 9। हमें केवल अंतर देखना है, मैंने फिर भी बता दिया आपको, केवल हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/20। आपको विशेष भी -1/20 है, केवल अंतर देखना है। यहाँ पर आया 1/12, ठीक है, ये रेशो में आ गई। तो आप इनको क्या करोगे, आर पर गुणा कर दो, 12 इस तरफ आया, 20 इस तरफ आया, काटोगे 4 से 4 3 12, 4 पंजे 20, तो 3:5 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे कर सकते हैं इस प्रश्न को, देख लेना सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, ये ऐसा नहीं कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना। 3 5 8 में इस अनुपात में है बच्चे, कला वाणिज्य और साइंस, मतलब कि आर्ट कॉमर्स और साइंस में 3:5:8 में बच्चे हैं, और इनको आपको बढ़ाना है। इन विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ी है 20%, 40% और 25%, तो आपको केवल इनकी संख्या बढ़ानी है और नया अनुपात बताना है। तो संख्या बढ़ाने के लिए आप इनको थोड़ा सा बढ़ा कर लो, 50 30 50 80 ऐसे 10 से गुना कर लिया हमने सारे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अब 20% बढ़ाओ, देखो पहले इसका 20% बढ़ेगा, देखो इसका 20, बीच वाले का 40, लास्ट वाले का 25, तो 20% बढ़ा, 10% कितना इसका 3, 20% कितना 6, तो ये आएगा 36। अच्छा इसका 40%, तो 10% इसका 5, तो 5 चौका 20, ये 40% आ गया, इसका 20, ये कितना आया 70। यहाँ पर देखो इसका 25%, 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो चौथा हिस्सा क्या होगा, 20 ही होगा, जोड़ दो इसमें क्या आया 100। इनकी रेशो बता दो, 2 से काटोगे 18 35 और 50, 18 35 और 50, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। 115 क्वेश्चन, तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। वेरी गुड। देखो केवल और केवल क्वेश्चन को पढ़ना है, सोल्व करना है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, इतना आसान तुमने सोची नहीं होगी, इतना आसान क्वेश्चन। देखो 3 4 5 के अनुपात में पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग है 8, जैसा उसने बोला हमने लिख दिया। दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या है 4, और ये इससे कितना अधिक है, देखो रेशो में देखें तो केवल 4 अधिक है, लेकिन एक्चुअल में कह रहा है कि 52 अधिक है, एक्चुअल में कह रहा है 52 अधिक, तो कितना जाए, देखो 4 एकम 4 4 3 12, 13 गुना है कि नहीं, 13 गुना है। सबसे बड़ी संख्या पूछी है, 5 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 5 गुना में 13, 13 पंजे 65 होगा आपका राइट आंसर। देखो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही तेजी से करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता एकदम से देख के वो सीख जाएंगे भाई ये क्या हुआ, अच्छा ठीक है। ये टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब आपको मैथ समझ में आएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। देखो इन दोनों संख्याओं में 6 की वृद्धि करी, +6 +6, और ऐसा करने से यह अनुपात 4:5 हो गया। आप केवल एक बात नोटिस करो कि दोनों में सेम अमाउंट जोड़ी है, तो यहां से जो रेशो बड़ा है वो 1 बड़ा है, यहां से भी रेशो कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। क्लियर क्वेश्चन। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अब संख्याओं का अंतर कितना है, 4 3 अंतर कितना है 1, 4 5 अंतर कितना है 1, तो 1 की वैल्यू आपको बतानी है जो कि कितनी है 6, ऑप्शन नंबर सी खत्म। ओके रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताओ जी। ठीक है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में तथा इनका गुणनफल 96 है। देखो दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, इनका जो गुणनफल है वो 96। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, हमेशा याद रखना, याद कर लेना, पिछली क्लास में बताई थी कि योग हो अंतर हो तो आप रेशो को ज्यों का त्यों प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर बात आती है गुणनफल की, किसी भी तरीके से क्वेश्चन में आपको गुणनफल करना पड़ जाए रेशो का, तो आप डायरेक्टली मत करना, रेशो का गुणनफल डायरेक्टली मत करना। जैसे बच्चे से ये सोचेंगे कि दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में इनका गुणनफल ये है, तो बच्चे क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 के बराबर 96 कर देंगे, और फिर यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकाल कर 2 की निकाल देंगे, 3 की निकाल देंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आप केवल ये बात देखो, जब भी गुणनफल आए तो आप इसके रियल वैल्यूज मानना, मतलब कि 2x और 3x। यहाँ पर x क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहली और दूसरी क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। तो x क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2x और 3x एक्चुअल संख्याएं हैं जिनकी रेशो ये बनाई गई है, ये बात हम मान लेते हैं। अब इनका गुणनफल क्या होगा, देखो 3 दूनी 6 इंटू x का वर्ग, ये बराबर होगा 96 के। 6 से काटोगे, 6 एकम 6, 6 6 36 16, तो x की वैल्यू आएगी 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 4। आपसे क्या पूछा है, इनका योगफल, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, 2x और 3x 5x, मतलब कि 5 गुणा में 4, x की वैल्यू 4 मतलब कि 20, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी। सिंपल आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 118,
तीन संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर। देखो ए का दुगुना बराबर है बी के 3 गुणे से, तथा बी का 4 गुना बराबर है सी के 5 गुणे से। तो ए और सी अनुपात क्या होगा? आपसे पूछा है ए अनुपात सी बताओ क्या, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, यहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी रेशो में 3/2, ठीक है। यहां से बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, बी बटा सी करोगे तो 5/4 हो जाएगा। भाई बी के नीचे हम सी को लेके आए, यहाँ पर 5 है, 4 इसके तले आ गया 5/4। उसी प्रकार यहाँ पर किया, ए के नीचे बी आ गया, 3 के तले 2 आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको पता है भाई ए रेशो बी 3/2 हो गया, बी रेशो सी 5/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है ए रेशो सी। तो ए सी बताने के लिए आपको ए बी सी इकट्ठा निकालना होगा। ए बी कितना है? 3-2, बी सी कितना है? 5-4, 5 और 4। तो पूरा कर लो इसको, पिछली क्लास में समझाया था आपको। तो देखो 5 × 15 और 4 दूनी 8। तो ए और ये हो गया 5 दूनी 10, इसको भी लिख लो। ये तो हो गया ए रेशो बी रेशो सी, लेकिन ए सी केवल बताना है तो 15 लिखो और 8 लिखो, 15 लिखो और 8 लिखो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। ये जो क्वेश्चन नंबर है ये आपके बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर लगाए गए हैं भाई, ठीक है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। 4:5 को मैं 40 और 50 लिख देता हूं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जब भी आपको परसेंटेज में कुछ घटाना बढ़ाना हो रेशो के क्वेश्चन में, मतलब रेशो जो दे रखी है उसमें कुछ घटाना बढ़ाना हो तो डायरेक्टली मत घटाओ बढ़ाओ, पॉइंट में चला जाएगा, दिक्कत होगी। एक काम करो, 1 0 या 2 0 आगे लगा लिया करो ताकि क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन मतलब पॉइंट ना बने। अब देखो सारे बच्चे, पहली संख्या में 20% की वृद्धि, इसमें जब आप 20% की वृद्धि करोगे तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है 10% तो हो गया इसका 4, 20% 4 दूनी 8, तो 8 की इसकी वृद्धि करोगे तो ये आएगा 48। दूसरी संख्या में 20% की कमी करनी, इसका 20% होगा 10, क्योंकि 10% होगा 5, 20% 5 का दुगुना मतलब कि 10, तो यहाँ पर आया, ये घटाना है आपको, माइनस का 10, ये आएगा आपका 4। 4 से कटोगे तो 12 और 10 और भी कट जाएगा, 6/5, 6/5, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 121, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अंतर 1 7 24। देखो क्वेश्चन है केवल एक लाइन का क्वेश्चन। देखो 1:7:24, नहीं तो इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा है, आप बुक में देखोगे सोल्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन इसका और कॉमन सेंस आप लगा सकते हो तो केवल 1 सेकंड का इसका आंसर। देखो ये तो है डिफरेंस, अंतर, ये है सम और ये है मल्टीप्लीकेशन। अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात दे रखा है। अब इसका मतलब ये है कि यहां पर जो 24 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 24 ये मल्टीप्लीकेशन है, मतलब कि जो भी रियल वैल्यूज रही होंगी, आप केवल ये देखो, जो भी आपका उत्तर आएगा वो 24 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, मतलब 24 का कोई ना कोई गुणा होगा। जैसे कि मान लो आप ये देखो, मैं कहता हूं कि दो संख्याएं हैं 20 और 30, इनका रेशो निकालो तो आप कहोगे सर जी 2:3, यही बात है। और आप सोचो कि अगर 1 सेकंड के लिए हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, कुछ भी हो सकती है, 3 की किसी भी मल्टीपल पर जा सकती है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 30 है तो ये 3 का मल्टीपल है, 3 दाई 30 है कि नहीं। तो उसी प्रकार अगर ये एक रेशियो है तो इनका जो अंतर होगा, एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो आप देखोगे कि 36 24 का मल्टीपल नहीं है, 52 24 का मल्टीपल नहीं है, 48 होता है 24 दूनी 48, ये मल्टीपल है, 40 भी मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, इसका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो आप बुक से देख सकते हैं, बहुत ही लेंथी है, वो देख लेना, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 122 है, 3 संख्याओं का योग 64 है। 3 संख्याएं हैं जिनका योग है 64 भाई। ठीक है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का योग 3:5 है। पहली और दूसरी संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है, जबकि दूसरी तीसरी का 5:8 है। दूसरी और तीसरी का देखो, ये चीज देखते समझ में आ जाए भाई कि ये इस रेशो को बराबर करवाना चाह रहा है। यहां से पहले आप 1:2:3 निकाल लो, 3 5 और 5 8, क्योंकि ये दोनों सेम है बीच में तो सेम आ जाएगी 3 5 8, 3 5 5 और 8, ये आएगी आपकी क्या रेशो। पहली दूसरी तीसरी संख्या की रेशो आ गई 3 5 8।
दूसरी संख्या क्या आपसे पूछा है, आपको दिया क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है इन तीनों का सम, 5 3 8 8 8 16, 16 इनका सम है रेशो के हिसाब से, एक्चुअल में दिया है 64, तो 16 चौके 64, 4 गुना है कि नहीं। दूसरी संख्या आपको बतानी है, 5 की वैल्यू आपको बतानी है, तो 5 चौका क्या होगा 20 हो, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर क्वेश्चन। क्वेश्चन को केवल समझने की जरूरत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये करेंगे हम, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, करके देखते हैं इसको। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़के हम बॉयज मान लेते हैं, इनका 10%, इनका 10%, या तो कह लो कि इसके बटे में 10 लिख लो। 10% का मतलब क्या होता है, आप समझो इस बात को, कि जितने बॉयज हैं उनका 10%, 10/100, तो अब 0 से 0 काटोगे तो अल्टीमेटली आप नीचे 10 ही लिख रहे होगे, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया नीचे 10। ये बराबर है लड़कियों की संख्या का 1/4, गर्ल्स की संख्या का 1/4। तो हमें निकालना है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो B/G बराबर आया 10/4। ये 10 यहाँ पर नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो 10/4 G चला जाएगा, तो B/G, मतलब कि लड़के रेशो लड़कियां 10/4 है, मतलब कि 5/2 है, तो ये आप आंसर हो सकता है। तो आपको अगली लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार जाकर देख लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों की संख्या का 10%, मतलब गर्ल्स का 10% बराबर है बॉयज का 1/25, लड़कों का 1/25, तो उल्टा कर लो, बॉयज के नीचे गर्ल्स लिया, क्योंकि आपको लड़के पहले चाहिए तो लड़कों को ऊपर रखो, लड़कियां नीचे आ गई। यहाँ पर आया 25/10, इसको फिर से काटोगे तो 25 25 25 5 दूनी 10, तो 5/2 ही आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है भाई, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ तो मजा आया होगा, और नेक्स्ट क्लास आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी, और ऐसे ही मिल जाया करेगी आपको रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि लाइव क्लास लेने का मैं फिलहाल बेनिफिट नहीं समझता। रिकॉर्डेड में आप जल्दी भी कर पाओगे और ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। छोटी क्लास अपनी बनेगी, देखो बहुत ही छोटी क्लास अपनी बनी है। तो कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।